Good morning, students. Our next chapter is heat. We are all familiar with the sensation of hot and cold. हम सबको पता है हम hot and cold, कोई भी ऑब्जेक्ट hot है या cold है उसको टच करके हम फील कर सकते हैं. On a hot summer day, we find it uncomfortable to walk barefoot on a cemented floor as it is too hot. गर्मी के टाइम पे बेयरफुट मीन्स बिना फुटवेयर्स के नंगे पैर अगर हम सीमेंटेड फ्लोर पे चलें तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमें गर्म लगता है फर्श. ड्यूरिंग विंटर मंथ्स वी विल फाइंड दैट वेरी फ्लोर एज बीइंग टू कोल्ड. और विंटर के महीने में अगर हम चलें बेयरफुट तो हमें कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है. तो आप सबको पता है कि सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड के बारे में वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी थ्रू इट्स टेम्परेचर. और बॉडी की जो हॉटनेस के बारे में बताते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम टेम्परेचर. मोर इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हॉटर इट इज़ एंड वाइस वर्सा. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब बॉडी हॉटर है एंड वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट. अगर टेम्परेचर कम है तो इट विल बी कूलर. ये जस्ट आपको बेसिक बता रखा है. नेक्स्ट आता है हीट एज एनर्जी. वी नो from our daily experience that a bottle of ice cold milk left on a table on a hot summer day soon warms up. आपको पता है अपने डेली एक्सपीरियंस से अगर आप आइस कोल्ड मिल्क मतलब ठंडा दूध है उस बोतल को टेबल के ऊपर रख देते हो गर्मी के दिनों में तो कुछ देर के बाद में जो ठंडा मिल्क था वो अपने आप से क्या हो जाएगा? वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. A glass tumbler of boiling hot milk kept on the same table cool downs after a while. और अगर हम गर्म दूध रखते हैं ग्लास टम्बलर के अंदर तो कुछ देर के बाद में वो दूध ठंडा हो जाता है. It shows that when the temperature of a body and its surrounding are different, there is a transfer of energy between the body and its surrounding. दोनों केस में उल्टा हुआ. जो ठंडा था वो गर्म हो गया और जो गर्म था वो ठंडा हुआ. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पर चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हुआ. ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो एयर है, तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा. द ट्रांसफ़र कंटिन्यूज टिल द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अटेन द सेम टेम्परेचर. और हीट का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. ठंडा पानी गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ठंडे पानी ने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर था उसको अटेन करने के लिए दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो पानी ठंडा पानी गर्म हो जाएगा. और गर्म पानी है या गर्म दूध है, कुछ भी हम गर्म चीज़ लेते हैं तो वो ठंडी हो जाती है. वो ठंडी क्यों होती है? किस रीजन से होगी ठंडी? क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा किसके बीच में? बॉडी का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ हम जो लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है? मिल्क और सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा जिसकी वजह से जो ठंडी चीज़ है वो गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है. In the case of ice cold milk bottle, heat flows from the surrounding to the bottle. Ice cold milk bottle हीट फ्लो कर रही है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द सराउंडिंग टू द बॉटल. हीट का फ्लो कहाँ हुआ? सराउंडिंग से बॉटल की तरफ. इन द केस ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क, और जो गर्म दूध का हमने टम्बलर लिया था वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम ग्लास टम्बलर टू सराउंडिंग. ग्लास से हीट जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? सराउंडिंग में. बेस्ड ऑन सच एक्सपीरियंस वी से दैट. तो यहाँ पे समझ में आए आपको दोनों केसेस में क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफ़र. एक केस में सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट की तरफ और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा. तो अब क्या इससे पता चला हमें? फर्स्ट पॉइंट है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म, एक टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम. और यहाँ पर हीट का जो हमने बताया कि ट्रांसफ़र हो रही है, किस लिए ट्रांसफ़र होगी? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज़ के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा. ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है
वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर, हायर टेम्परेचर से लोअर, मतलब जिसके पास ज़्यादा होगा वही कम वाले को दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र हुआ वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो अपना टेम्परेचर दे देगा किसको, कम वाले को। Let us now perform an activity which shows that heat is a form of energy and it can be converted into other form of energy। अब ये बताने के लिए कि हीट जो है वो एक एनर्जी का टाइप है, एक फॉर्म है, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। और आपको पता है कि एनर्जी जो है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी। इस एक्टिविटी में करा क्या, टेक अ वेसल हाफ फिल्ड विद वाटर। ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो। क्या करोगे, किसी वेसल के अंदर, किसी बर्तन में आप पानी लो, कवर इट विद अ लाइट एल्यूमिनियम लिड एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। अब आपने इसके ऊपर प्लेट से कवर कर दिया इसको। वी विल सी दैट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर अ वाइल। कुछ देर के बाद में वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। द लिड देन राइजेज अप। लिड जो आपने जिससे कवर किया था, जिस प्लेट से, ढक्कन से कवर करोगे, वो धीरे धीरे अपने आप से ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाती है। एंड फॉल्स डाउन अगेन एंड अगेन। थोड़ी सी ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी। हेयर द स्टीम फॉर्म्ड बाय द हीटेड वाटर। वाटर गर्म हुआ तो हीट की वजह से स्टीम प्रोड्यूस्ड हुई एंड स्टीम जो है वो क्या करती है, लिड को रेज करती है। इट देयरफॉर डज मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पर जो हमारी हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल फॉर्म में। दिस शोज दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क। और जो इस एक्टिविटी से हमने क्या पता लगाया, दैट हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है और इस हीट एनर्जी का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क क्या हुआ, जो लिड था इसके ऊपर जो ढक्कन था वो अपने प्लेस से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा या फिर ऊपर नीचे होता है, किसकी वजह से, स्टीम की वजह से। क्लियर हुआ। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको पानी को बॉईल करना है और उसको कवर कर देना है। कुछ देर के बाद आप क्या देखते हो, जिस भी आपने प्लेट से, लिड से कवर किया वो धीरे धीरे अपने आप से डिस्प्लेस होगा या अप एंड डाउन मूव करता है। तो इसका मतलब जो हीट एनर्जी है वो क्या कर रही है, कुछ मैकेनिकल वर्क कर रही है। नेक्स्ट आपको गिवन है, डू यू नो, इन अर्ली डेज हीट वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड दैट फ्लोट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। पहले क्या माना जाता था कि हीट जो है वो एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड है जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है। दिस फ्लूइड वॉज कॉल्ड द कैलोरीफिक। और ये फ्लूइड कैसा है, कलरलेस, वेटलेस, ना तो इसका कोई कलर है ना कोई वेट है, और इसको क्या बोलते थे, कैलोरीफिक। दिस थ्योरी वॉज शोन to be incorrect by the experiment of physics like Davy, Count Rumford and Joule, who showed that heat is a form of energy। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने बताया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, डेवी, काउंट रमफर्ड एंड जूल। इन्होंने क्या बताया, हीट जो है वो फ्लूइड नहीं है, वो क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी का एक टाइप है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको हीट के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है आपको हीट एंड टेम्परेचर। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस। तो आपने क्या देखा, जब किसी बॉडी को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका मतलब हीट एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हीट इज़ द एनर्जी ऑफ बॉडी दैट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। और ये किस वजह से होती है हीट प्रोड्यूस, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड इज जस्ट एज इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी। और टेम्परेचर हमें क्या बताता है, इंडिकेट करता है एनर्जी के बारे में। इवन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट पजेस हीट एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। कोल्ड ऑब्जेक्ट है, वैसे हम क्या सोचते हैं, हॉटर ऑब्जेक्ट है उसी में हीट एनर्जी होगी, नहीं, कोल्डर ऑब्जेक्ट जो है वो भी हीट एनर्जी को कंटेन करता है। और हीट एनर्जी किसकी वजह से हो रही है इसके अंदर, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। व्हेन वी ऐड हीट अ बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम फास्टर।
जैसे ही हम हीट देंगे तो पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टली मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लेके चलो, वाटर नॉर्मल फॉर्म में है तब आपको मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। जब आप बॉयल करते हो तो आपको उसमें बबल्स दिखाई देते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होती है और जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम वाटर को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें फास्टर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या बताया, हीट एंड टेम्परेचर जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन अ बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व टू टेक्स प्लेस। बॉडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द मेन इफेक्ट ऑफ हीट। फिजिकल चेंज बता रखे हैं आपको, फिजिकल में क्या बताते हैं, कुछ भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल में न्यू बनता है। सबसे पहले क्या बताया हमने, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। वी ऑल नो दैट एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये आपको पता ही है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया हीट एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एडिशन ऑफ अ हीट टू अ बॉडी रेज इट्स टेम्परेचर। अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी राइज अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेयर एज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी लोअर्स इट्स टेम्परेचर। अगर हम हीट को रिमूव करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। अगर हमने हीट इंक्रीज करी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, और हीट को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट में भी चेंज आता है। स्टेट आपको पता है तीन तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पुटिंग अ ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। आपको पता है कि वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ देर के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। वाटर कौन सी स्टेट थी, लिक्विड, और आइस कैसी स्टेट है, सॉलिड। तो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड स्टेट में। आइस एज वी नो इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस कैसी फॉर्म है, सॉलिड। सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, इसी तरह से वाटर को जब हम गर्म करेंगे इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। स्टीम एज वी नो दैट इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। ये कैसी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, या फिर इसको वेपर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। फिजिकल चेंज में स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट का मतलब तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर लिया, वाटर को फ्रीजर में रखा तो सॉलिड बन गया, मतलब लिक्विड से स्टेट चेंज होगी सॉलिड स्टेट में। और अगर हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, गर्म करेंगे, तो इससे लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस फॉर्म में। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मल एक्सपेंशन। ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर नोन टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड का मतलब फैल जाते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। नेम से ही क्लियर है, थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, हीट। हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड का मतलब फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेटल रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज डिजाइन टू हैव अ स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। When this rim is heated, it becomes red hot, expands and slip on the wheel easily. When it is cooled, it contracts and grips the wheel firmly. ये आपका एक क्वेश्चन भी दे रखा है, पीछे चेक करना, पार्ट डी या ई के अंदर। इसमें पूछ रखा है आपसे, रिम को छोटा रखते हैं हम व्हील के साइज से, बट फिर भी रिम जो है वो व्हील में फिट हो जाता है। किस लिए, तो जब इसको लगाया जाता है रिम को व्हील के अंदर, पहले इसको क्या करेंगे, रेड हॉट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। हमने इसको जब गर्म किया मेटल को, मेटल किस फॉर्म में है, सॉलिड। और आपको बताया कि सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, जब उसके टेम्परेचर को राइज अप किया जाता है तो एक्सपेंड कर जाता है। कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जब मेटल को, रिम को हमने इसका टेम्परेचर राइज अप किया, इसको गर्म किया, तो रिम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने की वजह से ये व्हील में इजीली फिट हो जाता है, और फिर ठंडा होने के बाद वापस अपनी
नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और इसी तरह से रिम को व्हील के अंदर फिक्स किया जाता है। तो फिजिकल चेंज के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट दे रखा है आपको केमिकल चेंज। मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। केमिकल चेंजेस कब होंगे? जब रिएक्टेंट को हम हीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द लैब बाय हीटिंग पोटाशियम क्लोरेट ओवर अ फ्लेम। पोटाशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर। अलोंग विद मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पे हमने कैटालिस्ट यूज करा, कौन सा? मैग्नीज ऑक्साइड। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं खुद में कोई चेंज लाए बिना। मैग्नीज ऑक्साइड प्रोडक्ट में आपको वापस यही का यही एज इट इज मिल जाएगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, खुद में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैग्नीज ऑक्साइड जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा खुद में बिना कोई चेंज लाए। ये किसका काम होता है? कैटालिस्ट का। केमिकल चेंज को आपको पता ही है, न्यू सब्सटेंस बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे न्यू क्या बन रहा है? केमिकल चेंजेस के अंदर जब हमने पोटेशियम क्लोरेट को लैब के अंदर गर्म किया, हीट किया, तो इसमें न्यू क्या मिला हमें? ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर हुई। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। डू यू नो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आइस एंड कास्ट आयरन आर टू ऑफ द फ्यू सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। हम क्या बताते हैं कि जितने भी सॉलिड है उनको जब गर्म किया जाता है तो एक्सपेंड करते हैं, बट आइस एंड कास्ट आयरन जो है दो ऐसे सॉलिड हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ये ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जिनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन टू एक्सपेंड ऑन कूलिंग। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई वाटर पाइप समटाइम बर्स्ट एट वेरी कोल्ड प्लेसेस and a soft drink glass bottle often cracks when left in the freezer compartment for a long time। तो ये प्रॉपर्टी जो हम बता रहे हैं कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंड कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार हम फ्रीजर के अंदर बोतल रखते हैं, ग्लास की, कांच की बोतल, अगर कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक वो फ्रीजर में ही रहे तो अपने आप से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है वो। किस वजह से? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाता है। इसी तरह से पाइप जो है, जो कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पर पाइप भी अपने आप से फट जाती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंड ऑन अ कूलिंग। कूलिंग की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड कर जाता है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इवन एट प्लेसेस वेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज डाउन वेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ बर्फ़ होती है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? इसी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो सब्सटेंस जो है वो बर्स्ट कर जाता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन प्लेसेस पर जहाँ पर टेम्परेचर कम है फिर भी इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट आप बताओगे कि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुआ? फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ेगी एंड अगर हीट को कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट में फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट बताया, सेकंड में बता रही हूँ मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर का रिलेशन। थर्ड बताया इफेक्ट ऑफ हीट में फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के पॉइंट क्या क्या हैं? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद केमिकल चेंजेस में क्या बताया था हमने? पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लैब में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतने ही क्वेश्चंस लर्न करने हैं। थैंक यू।